दिल्ली में अचानक बुलडोजर एक्शन का मौसम चल पड़ा है और सैकड़ों कॉलोनियों को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं कि वो अपने मकान को खाली कर दें क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी ही एक कॉलोनी रामदेव का डेरा जो कि रजोकरी गांव के पास है, वहां पर हम आज पहुंचे हैं और यहां के सैकड़ों लोग जो कई दशकों से यहां पर रह रहे हैं वो आजकल दहशत में हैं क्योंकि उन्हें मकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी यहां पर शुरू होगी। तमाम प्रयासों के बाद इन्हें कोर्ट से अभी फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग यहां पर लगातार इस दहशत में रह रहे हैं कि उनका आशियाना छिन जाएगा। आज हम इस कॉलोनी में पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के मकान भी आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सालों बाद कैसे वन विभाग की नींद खुली और उन्होंने इन्हें खाली करने का नोटिस दे दिया। इस कॉलोनी में हम इस वक्त चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गलियां यहाँ पर पक्की आपको दिखाई देंगी, तमाम मकान भी आपको यहाँ पर पक्के दिखाई देंगे और यहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं उनका यही कहना है कि वो 30 साल से 40 साल से और कई मकान तो यहाँ पर 50 साल से भी हैं जो कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें जब वन विभाग का नोटिस मिला और कहा गया कि आपको मकान खाली करने पड़ेंगे, यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, तो वो सकते में हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। हम आज इस कॉलोनी में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हाथ में ये कागजात लेकर खड़े हैं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नन्नू राम है जी और मेरा जन्म यहीं हुआ है। करीब 1976 का मेरा जन्म है यहाँ पर और मैं यहाँ स्कूल में जो पढ़ा हूँ उसका मेरे पास प्रमाण पत्र है जो मेरे छोड़ने का विद्यालय का। मैंने 1989 में स्कूल छोड़ा था। एक मेरे पास प्रमाण पत्र है मेरे स्कूल छोड़ने का, सर्टिफिकेट। पीछे मुख्यमंत्री आवास योजना का क्या सर्टिफिकेट? पीछे एक आवास योजना जो केजरीवाल जी ने दिया था वो हमारे पास है। और हम क्या लिखा हुआ है जरा एक बार पढ़ के बताइए। ये सर्वे प्रमाण पत्र बताया जा रहा है। सर्वे प्रमाण पत्र है, मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर। इसमें लिखा है कि ये दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2019 से 20 के कराए गए सर्वे के परिवार झुग्गी नंबर 2 जे कॉलोनी बस्ती, मतलब ये सर्वे करके आपको पता भी लिखा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। झुग्गी खोली वाला बाबा मंदिर रजोकरी में रहता पाया गया, यानी कि ये एक तरह से आपको दिल्ली सरकार की तरफ से ही पहले ये सर्टिफिकेट दिया गया था। ये हमारा ये तो हमने एक मंदिर का अपना बनवाया जो हमारा पुराना मंदिर है, जो हमारा एक गणेश मंदिर है पुराना, उसका है, उसका भी हमने प्रमाण पत्र बनवाया। ये हमारे एक परिवार का पत्र है जो कि ये खुद परिवार के मुखिया हैं उनका है और उनके वाइफ है और उनके बच्चे, उनका सबका एक प्रमाण पत्र दिया गया है सर्वे की तरफ से। और हमारे पास और भी कुछ। ये बिल्कुल दिलचस्प है कि यहाँ पर तमाम लोगों के पास मुख्यमंत्री आवास योजना के ये सर्टिफिकेट हैं और वही सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। पीछे भी ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये महिलाएं हैं जो कि ये सर्टिफिकेट लेके खड़ी हैं और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं एक उनके पास ये सर्टिफिकेट आपको दिखाई देंगे और इन सर्टिफिकेट के बावजूद ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही दिया गया है। और उसके अलावा जो नोटिस सर्व किया गया है वो किस विभाग के द्वारा किया गया और कौन सी सरकार? वो वन विभाग ने नोटिस दिया हम लोगों को और 9 तारीख को यहाँ नोटिस लगाया गया है और 7 दिन का टाइम दिया गया है। हमारी ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं थी, ये ग्राम सभा की थी, हमें नहीं पता इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब की, लेकिन हम ग्राम सभा में अभी से नहीं 1978 से सब लोग रह रहे हैं, 1968 से कोई रह रहे हैं। ये हमारे भाई से नानक राम जी हैं। आप कब से रह रहे हैं? 68 से रह रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर तो बुलडोजर लेके पहुँचने वाले थे लोग, क्या हुआ फिर? पता नहीं जी क्या हुआ जी, पब्लिक खड़ी हो गई थी जी एकदम सारी जी। हाँ, तो वो वापिस चले गए। अच्छा, हाँ जी। तो जब दिल्ली सरकार ने आपको ये सर्टिफिकेट दिया तो दिल्ली सरकार का ही विभाग अब नोटिस दे रहा, तो आपने पूछा नहीं जाके यहाँ के स्थानीय नेताओं से, विधायकों से? गए थे जी, हम सभी जगह गए थे, एमएलए के पास भी गए थे, रामवीर विधुड़ी के पास भी गए थे, सभी के पास गए थे जी हम। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी आपकी एक ईंट भी नहीं लेगी। अच्छा, और आपकी कार्रवाई करते रहना, आप कोर्ट में केस वूस जो भी डालना है वो करते रहना, लेकिन आपका साथ है हम। पर आके तो जी वो अभी तक आके तो संभाले नहीं जी। आज 9 तारीख से लगा हुआ है जी नोटिस, अभी तक ऐसे आके नहीं दिया कि भाई हम आएंगे आपको समझाएं बजाएं। अब रात तो पब्लिक रोटी नहीं खा रही जी, हमारे बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है रोटी भी नहीं खा रहे जी, काम धंधा सब कुछ छोड़ रखा है जी यहाँ पर जी। अच्छा, हाँ जी। तो
तो आगे आपको क्या रास्ता दिखाई देता है? अब जी आगे क्या जी, ये तो भगवान जाने या बाबा खोली वाला जाने जी, क्या होता है क्या नहीं होता जी। ये बताइए कितने मकान है पूरे इस कॉलोनी में और आबादी कितनी होगी? यहाँ से 76 घर हैं। इसकी पूरे जिसमें मैं बात करूँ तो पूरे 2,500 घर है, जिन्हों का अभी 76 घर का एक आया और 125 घर का एक नोटिस दिया गया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि पूरे 2,500 घरों का आपका तोड़फोड़ का ऑर्डर है। लेकिन हमें अभी 2 मोहल्ले का, एक रामदेव डेरे का जिसमें 76 घर है, एक चमेली का मोहल्ला है जिसमें 125 घर के करीब हैं, उनका ऑर्डर आया है। और उन्होंने ये बोला है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से खाली कर दें, आपका यहाँ कुछ नहीं है। जो कि हम 125 और 76 में कितने परिवार रहते होंगे? करीब देखो जी 76 घर तो जो है यही, उनके जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई है, वो अलग है। करीब 76 घर में भी करीब 150 घर पड़ जाते हैं, और जिसमें 125 घर में उसमें 200 के करीब पड़ जाते हैं, क्योंकि परिवार बढ़ता है कि मेरे बच्चे अगर 2 लड़के हैं या 2 लड़की, उनकी शादी हो गई तो वो परिवार बढ़ेगा ही। तो अच्छा, ये टोकन भी आप लोग को दिए गए? टोकन भी हमारे दिए गए हैं, ये 1996 में और 90 में हम सबको दिए गए हैं। ये हमारे को 90 में मिले गए हैं। और ये टोकन से हमें बोला गया, साहिब सिंह वर्मा जब सांसद थे हमारे बीजेपी के, उस टाइम हमें बोला गया कि ये आपका मकान का टोकन है, आपको कोई नहीं हटाएगा। उसके बाद में कांग्रेस के टाइम का भी हमारा है, जो उन्होंने बोला था इंदिरा के टाइम में कि ये आपका घर का ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कार्ड बना के दिया था कि आपको कोई नहीं हटाएगा। उसके बाद में दिल्ली सरकार ने जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, उन्होंने हमें अपना एक सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन फिर भी आज ये तोड़ने की नौबत आ रही है कि हर कोई आ रहा है कि तोड़ रहा है, वो कर रहा करके। आप अपना नाम बताएं, कब से रह रहे हैं यहाँ? सर मेरा नाम मोहन सिंह है। 16-17 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते। मेरी ये बड़ी बेटी है जो यहीं पे पैदा हुई है और ये 9th क्लास में है। और यहाँ पे हमें मतलब समझ लो सभी सुविधाएं दी गई हैं। लेंटर का रोड आप देख रहे हो, बिजली आती है, बिजली का बिल भरते हैं हम। यहाँ पे पानी की भी सुविधा है, रोज़ाना टैंकर भी आता है पानी का। पर कोई भी एक छोटे मंत्री से लेकर बड़े मंत्री तक बस आश्वासन दे रहे हैं कि आप कोर्ट में केस डालो, बच जाओगे, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और ये कोर्ट में जाने के बाद हमारे पास एक 2 दिन के लिए टाइम मांगा था, तो वकील के थ्रू ये 2 दिन का टाइम मिला है कि आज और कल नहीं आएंगे। सबसे पहले यहाँ नोटिस लगा था 9 तारीख को, जिसमें 8 तारीख की डेट थी। सभी के घरों पे लगा था, जिसमें 7 दिन का टाइम था। और 7 दिन का टाइम खत्म होने से पहले 16 तारीख को खत्म हो रहा था, उससे 2 दिन पहले 14 तारीख को दूसरा मोहल्ला हमारे पड़ोस में ही, उन घरों में भी नोटिस लगा है। तो फिर हम दोनों मोहल्लों ने इकट्ठा होकर जैसे भी एकजुट होकर और वकील किया, उस वकील के थ्रू सिर्फ हमें 2 दिन का बचाव मिला है सिर्फ। अब ये भी आगे मान्यता प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये भी असमंजस में है। और सभी लोग, सभी हमारे मोहल्ले वासी और यहाँ तक कि जो और अड़ोस पड़ोस में वो भी सभी घबराए हुए हैं। और करीब 15 दिन से तो हमने मतलब घर में तकरीबन किसी में जलाया चूल्हा, किसी में नहीं जलाया। और वो भी बेचारे रात दिन परेशान है, हमारे दूसरे पड़ोसी। तो सिर्फ ये 2 दिन की राहत है आपको कि डेमोलिशन कोई नहीं किया जाएगा? कोर्ट से आपको कोई स्टे अभी तक नहीं? नहीं सर, उम्मीद है कि हो सकता है कल स्टे मिल जाए, क्योंकि एक दिन तो खत्म होने वाला है, कल का कुछ पता नहीं। स्टे मिलेगा तो शायद बच जाए। बाकी सर हम तो गुहार लगा रहे हैं, जो भी कोई मंत्री संतरी जो भी कुछ सुनता हो, हमारी बात को आगे रखा जाए। हमारी माताएं बहनें परेशान हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो कोई बच्चे भी भूखे प्यासे, सभी इधर उधर कोई भाग रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे कोशिश कर रहा है, जो डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर परेशान है, और ये परेशानी का ही आलम है कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस जगह पर बातचीत करते करते ही आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं अपने आवास प्रमाण का सर्टिफिकेट लेकर, जो केजरीवाल सरकार के द्वारा ही उन्हें जारी किया गया था, लेकर पहुंच गए हैं। और पीछे तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हर दिन ये इसी उम्मीद के साथ लगाए हुए हैं कि शायद कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल जाए, लेकिन जो दिल्ली सरकार के विभाग हैं, वन विभाग, जिन्होंने इन्हें नोटिस दिया है, उनकी तरफ से फिलहाल इन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। जो ध्वस्तीकरण का काम होना था वो 21 या 22 तारीख में होना था, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो पाया है। इन्हें उम्मीद है कि शायद ये डेमोलिशन वर्क रुक जाएगा और उनके आशियाने नहीं छिनेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है उसमें लोगों की परेशानियां उनके चेहरों पर साफ झलकती है, और इसलिए वो तमाम कागजात लेकर हमेशा तैयार बैठे रहते हैं
कि शायद इन कागजात को देखकर सरकार को इस बात का एहसास हो कि ये प्रमाण पत्र जितने भी दिल्ली में सरकारें बनी उन्होंने इन्हें दिया कि ये यहीं पर रहेंगे, लेकिन आज इन्हें इस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये राहत इन्हें कोर्ट से मिलती है या सरकार से मिलती है। फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर एक्शन 2 दिन के लिए रुका है, लेकिन वो मियाद भी कल खत्म हो रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।